विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का टॉपिक लेके आए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। इसमें प्रश्नावली चल रही है अपनी 1.3। विद्यार्थियों, इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। हमें इसको दशमलव के रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं, ऐसा हमने पहले वाले वीडियो में सबको बता दिया है, कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। विद्यार्थियों, हम पहला सवाल कर रहे हैं, ध्यान से आपको देखना है। इसके 6 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले सवाल में पहला सवाल है 36 बटा में 100। विद्यार्थियों, कोई संख्या आती है भिन्न के रूप में और उसके बटा में 10, 100, 1000, 10,000 इस रूप से कोई संख्याएं होती हैं, तो उसमें जीरो काउंट कर लेते हैं, जीरो की गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ जीरो है 2, तो इसमें 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो हम लिखेंगे 36, तो संख्या 1, 2 संख्या के बाद क्या लगा दिया हमने, दशमलव लगा दिया। दाहिने सिरे से संख्याएं गिनी जाती हैं, जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब इसका प्रकार लिख देते हैं विद्यार्थियों, ये है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। विद्यार्थियों, सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल आपका है 1 बटा में 11। तो हमें 1 में 11 का भाग देना है विद्यार्थियों। तो 1 में 11 का भाग नहीं जाता, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के कारण एक ही जीरो आएगा विद्यार्थियों। फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो हमें एक जीरो और लेना पड़ेगा। तो वह जीरो यहाँ जीरो नोट करने के बाद ही आएगा। विद्यार्थियों, आप इसको 100 नहीं समझे, इसलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ। अब विद्यार्थियों, ये 100 बन गया और 100 में 11 का भाग कितनी बार गया, 9 बार गया। यहाँ पर आ गए 99, 99 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर विद्यार्थियों, पॉइंट के कारण एक जीरो आएगा लेकिन भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमें यहाँ एक जीरो लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी एक जीरो और लेना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, फिर से भाग कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। ये आ गई 99, यहाँ घटाने पर विद्यार्थियों 1 बच गया। फिर विद्यार्थियों, इस पॉइंट के कारण एक जीरो आ गया, पॉइंट के कारण एक ही जीरो आ सकता है। अब भाग नहीं जा रहा है 10 में, तो फिर से हमें यहाँ भाग नहीं जाने पर जीरो ले लिया और यहाँ पर भी क्या ले लिया, जीरो। अब हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। इस तरीके से हम देख रहे हैं विद्यार्थियों कि एक ही प्रकार की संख्याएं हमें भागफल के रूप में प्राप्त हो रही हैं, जो निरंतर चलती जा रही हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.090909। इस तरीके से हमें संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। विद्यार्थी, इसका प्रकार लिख देते हैं, यह है अन्वसानी पुनरावृत्ति। अन्वसानी पुनरावृत्ति या आवर्ती, एक ही प्रकार की संख्याएं आ रही हैं, इसको आवर्ती या पुनरावृत्ति आप लिख सकते हो। विद्यार्थियों, आपका पहले का तीसरा सवाल है 4 सही 1 बटा में 8। तो हम इसको पहले बटा में चेंज करते हैं, ये मिश्रित बटा में है। 8 को 4 से गुणा करते हैं, 32, 32 में 1 जोड़िए 33, ये हो गया 33 बटा में 8। अब हम यहाँ पर भाग दे लेते हैं विद्यार्थियों, ध्यान से आपको देखना है। 8 का भाग गया 4 बार, यहाँ आ गए 32, घटाने पर 1 बच गया और यहाँ लिख दिया हमने पॉइंट, पॉइंट के कारण एक जीरो आ गया। अब भाग गया 1 बार, यहाँ पर आ गया 8, घटाने पर 2 बच गया। फिर पॉइंट के कारण एक जीरो आ गया विद्यार्थियों। अब भाग है आपका वो कितनी बार गया, 2 बार गया। यहाँ पर आ गए विद्यार्थियों आपके 16, घटाने में कितने बच गए, 4। पॉइंट के कारण फिर क्या आ गया, एक जीरो आ गया। अब भाग आपका जाएगा 5 बार, यहाँ पर आ गए विद्यार्थियों 40 और घटाने में क्या हो गया, 0। इस तरीके से हमें संख्या प्राप्त हुई 4.125। फिक्स संख्या प्राप्त हुई है पॉइंट के बाद, तो हम इसे लिख देंगे शांत दशमलव संख्या। अब विद्यार्थियों, हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। अब आपका चौथा सवाल है 3 बटा में 13 है।
तो हम 3 में 13 का भाग देते हैं। आपको ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। 3 में 13 का भाग नहीं जाता विद्यार्थियों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लेंगे और पॉइंट के कारण क्या आ गया विद्यार्थियों, एक जीरो आ गया। तो यहाँ पर ये संख्या बन गई विद्यार्थियों आपकी 30। ये संख्या 30 बन गई। तो अब भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ आ गए 26, घटाने पर विद्यार्थियों 4 बच गए। अब पॉइंट के कारण एक जीरो आ गया। अब भाग गया 3 बार। यहाँ आ गए विद्यार्थियों 39 और यहाँ घटाने पर विद्यार्थियों आपका 1 बच गया। इसके बाद विद्यार्थियों पॉइंट के कारण एक जीरो आ गया। अब पॉइंट के कारण एक ही जीरो आता है एक बार में, हमें एक जीरो और चाहिए क्योंकि 10 में भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ हमें जीरो लिखना पड़ेगा। अब भाग विद्यार्थियों आपका 7 बार गया और यहाँ पर आ गए विद्यार्थियों आपके 91 और यहाँ घटाने पर विद्यार्थियों आपके 9 बच गए। और अब पॉइंट के कारण फिर से क्या गया, एक जीरो आ गया विद्यार्थियों। अब आपका भाग गया विद्यार्थियों 6 बार और 6 बार जाने से आपके आ गए 78 आ गए विद्यार्थियों। 78 घटाने पर आपके यहाँ पर बच गए विद्यार्थियों 12। अब पॉइंट के कारण एक जीरो आ गया। अब भाग जाएगा विद्यार्थियों आपका 9 बार और यहाँ पर आ गए 117 और ये घटाने पे विद्यार्थियों आपका क्या आ गया, 3 आ गया। विद्यार्थियों आपने भाग 3 से शुरू किया था और फिर से क्या आ गया, 3 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि फिर से इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। तो हम लिखेंगे 0.230769। अगर फिर से और भाग दिया जाएगा विद्यार्थियों तो यही अंक फिर से आएंगे। हम इन पर ये बार खींच देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इनकी पुनरावृत्ति होगी। तो हम लिखेंगे अन्वसानी पुनरावृत्ति या फिर आवर्ती दशमलव संख्याएं। आपका 5वां सवाल है जिसमें 2/11 है। तो 11 का भाग हमें 2 में देना है और 2 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस स्थिति में हम पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट लेंगे तो पॉइंट के कारण एक जीरो आ गया और जीरो आने के कारण आपका भाग है विद्यार्थियों, इसमें कितनी बार गया, 1 बार गया। यहाँ पर आ गए 11, घटाने पर विद्यार्थियों यहाँ 9 बच गए। अब पॉइंट के कारण एक जीरो आ गया। अब आपका भाग 8 बार चला जाएगा और यहाँ आ जाएंगे 88। अब ये घटाएंगे विद्यार्थियों तो फिर से क्या आ गया, 2 आ गया। पॉइंट के कारण क्या आ गया, 0। अब भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा और यहाँ पर आ गए 11, घटाने पर विद्यार्थियों 9 बच गए। अब पॉइंट के कारण फिर से एक जीरो आ गया। अब भाग जाएगा आपका 8 बार और यहाँ पर आ गए 88 और फिर से क्या बच गया विद्यार्थियों, 2 बच गया। तो बार बार एक सी संख्या आ रही है विद्यार्थियों, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.18 और इसमें हमने बार खींच दी, अर्थात यही संख्या बार बार आ रही है। हम लिखेंगे अन्वसानी पुनरावृत्ति या फिर आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो पहले का छठा सवाल आपको दिखाई दे रहा है 329/400। इसमें विद्यार्थियों यह सवाल हल आपको स्वयं करना है और इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। हम चलते हैं विद्यार्थियों दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि 1/7 अर्थात 1 में 7 का भाग देने पर 0.142857 इनकी पुनरावृत्ति होती है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा सरल है। हमें 1/7 दे दिया इसने। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका अर्थ हमें यहाँ किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करते ही इस संख्या को भी किससे गुणा कर दो, 2 से कर दो। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे 1/7 आपको ये दिया गया है विद्यार्थियों। अब यहाँ 2 करने के लिए हमने 2 से क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। तो इसको 2 से गुणा किया तो इसकी वैल्यू को भी हमने किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। ये 2/7 का मान आ गया। इसी तरीके से यदि हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा यह मान आ जाएगा विद्यार्थियों। फिर यदि हमें 4/7 चाहिए
तो हम 4 से गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ से भी किससे कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी विद्यार्थियों। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1/7 को 5 से गुणा कर दें तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो यह वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ 6 लाने के लिए 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो यह वैल्यू आ जाएगी। और हमें किसी में भाग नहीं देना पड़ा विद्यार्थियों, और हमने डायरेक्ट इसको ज्ञात कर लिया। जो आपका सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित को P/Q रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है। तो पहला सवाल हम हल कर रहे हैं विद्यार्थियों। आपको दिया गया है 0.6, ऊपर विद्यार्थियों इसमें बार दी गई है तो हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जैसे ही ये बार हटा देते हैं, इसका अर्थ होता है ये 6 बार बार आ रहा है, ये अनंत बार आ रहा है विद्यार्थी। इसको हमने समीकरण 1 से नाम दे दिया। अब विद्यार्थियों बार बार पुनरावृत्ति एक ही अंक की हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, विद्यार्थी 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10x, और यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 6.6666। ये समीकरण 2 आ गई विद्यार्थियों। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटाएंगे विद्यार्थियों तो यहाँ पर बनेगा 10x बराबर 6.666, और यहाँ ये लिखेंगे विद्यार्थियों x बराबर, समीकरण 1 है 0.666। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, घटाते वक्त आपको क्या करना है, पॉइंट पॉइंट के नीचे लिखना है, पॉइंट पॉइंट के सामने रहना चाहिए। अब घटाएंगे विद्यार्थियों तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएंगे, इस साइड में 0 हो जाएंगे, ये पॉइंट आ गया, और ये घटाने पर क्या आ गया, 6 आ गया, 0 घटाने पर 6 आ गया। इधर विद्यार्थियों 1x घटाने पर ये है 10x, ये है 1x, घटाने पर ये आ गया 9x, तो यहाँ से 9 है वो 6 के बटा में चला जाएगा, और इसको 2 के पहाड़े से काट देंगे तो ये बन जाएगा 2/3। इस तरीके से विद्यार्थियों ये P/Q रूप में आ गया, और ध्यान से इसको देखिए। तीसरे सवाल का दूसरा सवाल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें 0.47 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको लिख देते हैं x बराबर 0.4777। विद्यार्थियों बार बार एक ही अंक है जो आ रहा है, वो है 7, तो हम समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे विद्यार्थियों ये बन जाएगा 10x, और यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक स्थान इधर आ जाएगा विद्यार्थियों, ये बन जाएगा 4.777। इसको नंबर दे दिया विद्यार्थियों हमने समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटाएंगे तो विद्यार्थियों ये बन जाएगा आपका 10x बराबर 4.777। अब घटाते वक्त विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, पॉइंट पॉइंट के नीचे रहना चाहिए। ये तो है समीकरण 2, समीकरण 1 ये रही विद्यार्थियों, ये x तो यहाँ लिख देंगे, और ये 0 यहाँ, और ये पॉइंट इसके सामने देखो, तो घटाएंगे तब ये माइनस, फिर ये माइनस, तो विद्यार्थियों ये 7 से 7 घट करके आ गया 0,
और ये 7 से 7 कट करके आ गया 0। यहाँ 7 से 4 घटाने पर विद्यार्थियों 3 आ गए पॉइंट, और यहाँ 4 से 0 घटाएंगे तो 4 आ गया, और इधर 10 अक्ष है विद्यार्थी, और ये आपका 1 अक्ष है, तो ये घटाने पे कितने आ गए 9 अक्ष आ गए। अब विद्यार्थियों यहाँ से 9 गुणा में है तो वो कहाँ चला जाएगा 4.3 आपको दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों 4.3, इधर 0 का कोई महत्व नहीं है, 9 बटा में आ गया। अब विद्यार्थियों यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं दशमलव तो नीचे उतने ही शून्य आ जाएंगे। जैसे पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 अंक है तो नीचे 1 शून्य आ जाएगा। विद्यार्थियों ये आपकी संख्या बन गई 43/90। अब विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 है आपका 0.001 और ये बार। यह सवाल विद्यार्थियों आपको स्वयं करना है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। धन्यवाद।